अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम एक सच्चा मज़हब है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अल्लाह सुब्हानहू ताला वही के ज़रिए, फ़रिश्ते के ज़रिए, जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन बातों का भी इल्म देते थे जो एक तरह से गैब की बातें होती थी। यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ पेशन गोई की थी जो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उन्हें बताई थी और वो अल्लाह सुब्हानहू ताला के फ़ज़्ल व करम से प्रूव हो गई। यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा होना इस बात से भी साबित होता है कि जो बातें किसी को नहीं पता थी, जिस चीज़ का किसी को इल्म नहीं था और जिस चीज़ का कोई गुमान भी नहीं कर सकता था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई और वो पूरी हो गई। उनमें से कुछ पेशन गोइयाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी पूरी हुई और कुछ उनके बाद भी पूरी हो रही हैं। और आज भी हम देखते हैं कि हदीस कुरान में जो लिखा था वो अभी भी पूरा होता जा रहा है। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कि 7 ऐसे फैक्ट्स, 7 ऐसी पेशन गोई, 7 ऐसी भविष्यवाणी जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी और वो पूरी हो गई हैं, जो कुरान में बताई गई थी, जो हदीस में बताई गई थी। नंबर 7 पे आती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जिस तरह से कुरान में एक पूरी सूरह है, सूरह रूम, कि रूम ही गालिब होंगे, यानी कि रूम की सल्तनत ही, बादशाहत ही मक्के पर जो है जीत पाएगी। और ये बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई जब कुरान के ज़रिए, कुरान में इसका ज़िक्र आया और फिर आने वाले वक्त में रोम को गलबा मिला और रोम ने फ़तेह हासिल की। दूसरी चीज़ आती है सूरह फ़तेह में, जब अल्लाह सुब्हानहू ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया कि अनकरीब आप मक्के में दाखिल होंगे और आप सर मुंडा के दाखिल होंगे और फ़ख्र के साथ चलेंगे बिना किसी डर से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात जब सहाबा इकराम को बताई तो वो खुश हो गए और वो लोग वहाँ से हज करने के लिए गए, मगर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो हज उस साल नहीं कर पाए। और अल्लाह सुब्हानहू ताला का वादा था कि मैं हज कराऊंगा, तो उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर हुदैबिया ट्रीटी फाइन वो होने के बाद एक तरह का सुलहनामा हुआ था और उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के साथ मक्के शरीफ में हरम में हज भी किया और उसके बाद मक्के पर फ़तह भी हासिल की। तो ये बात भी एक तरह से नामुमकिन सी थी जिसे कोई यकीन नहीं कर सकता था, मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो यकीन करते थे, जो मुसलमान थे, जो सहाबा इकराम थे, उनको इस बात से बड़ी तसल्ली हुई थी कि मेरे रब ने हम लोग के लिए एक तसल्ली वाला एक बयान दिया है जो सूरह फ़तह में है कि इंशाअल्लाह आप लोग हज करने जाएंगे और आप लोग मक्के में ही आपको फ़तेह मिलेगी। थर्ड प्रोफेसी जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी वो अपनी बेटी के बारे में थी कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार थे और वो बिस्तर पे थे तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मतलब ज़ारो क़तार रो रही थी। जाहिर सी बात है वो अपने फ़ादर से बहुत ज़्यादा अटैच थी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये कहा था कि फ़ातिमा सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी, यानी कि मेरे सारे रिश्तेदारों में सबसे पहले फ़ातिमा तुम मुझसे मिलोगी, यानी कि सबसे पहले फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ। और ये बात भी सच साबित हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का भी विसाल फ़ौरन ही हो गया। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी कि कुरान में इस बात का जिक्र आया था कि फ़िरौन की लाश को हमने तुम्हारे लिए इबरत के लिए अभी भी दुनिया में छोड़ रखा है। और उसके बाद जब ये फ़िरौन की लाश डिस्कवर हुई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफ़ी वक्त के बाद, यानी कि कुरान के बाद इस बॉडी का पता चला कि रामसेस II करके एक टोम्ब में, यानी कि इस म्यूज़ियम में इसको रखा गया था। रॉयल बॉडीज़ वहाँ रखी जाती थी, मिस्र की बड़े बड़े बादशाहों की बॉडी। और जब इसको निकाला गया फ़िरौन की बॉडी को और इसको एग्ज़ामिन किया गया तब पता चला कि ये फ़िरौन की है, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी पे नमक लगा था। तब पता चला कि फ़िरौन की मौत पानी में डूबकर हुई थी और ये फ़िरौन की बॉडी है जो आज तक ख़राब नहीं हुई। यानी कि अल्लाह ताला ने वादा किया था कि हमने फ़िरौन की बॉडी को लोगों के लिए इबरत के लिए, लोगों के लिए एक लेसन के लिए हमने उसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। यानी कि सोचिए एक बहुत बड़ा मौजज़ा है कुरान का कि एक बॉडी बिना किसी डैमेज के आज तक इतने हज़ारों साल के बाद भी अल्लाह ताला ने प्रिजर्व करके रखी है और अल्लाह ताला ने इसका जिक्र कर दिया था जबकि उस वक्त ये बॉडी मिली भी नहीं थी। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और पेशन गोई की थी कि क़यामत के करीब मस्जिदें बहुत आलीशान बनने लगेंगी, यानी कि मस्जिदों के गुंबद, मस्जिदों की जो कारीगरी है, मस्जिदों की जो कारपेट्स हैं, एसी हैं, ये है वो है, सब कुछ आज के ज़माने में देखें तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोफेसी यानी कि पेशन गोई बिल्कुल सही साबित होती है कि मस्जिदें वीरान तो हैं मगर मस्जिदें बहुत आलीशान, बहुत खूबसूरत बनी हुई हैं।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सच साबित हो गई कि लोगों ने मस्जिदों को बेहतरीन से बेहतरीन बनाना शुरू कर दिया है। चाहे वो अरब कंट्रीज़ हों, चाहे कहीं भी दुनिया की बात हो, अरब में और सारी जगह पे मस्जिदों की तामीर में, मस्जिदों की सजावट में बेतहाशा पैसा खर्च हो रहा है। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और पेशन गोई की थी जो आज साबित हो गई है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ये अरब के लोग जो सोचिए जो भेड़ बकरियां चराते थे, जो एक तरह से देखा जाए कोई बहुत इंजीनियर डॉक्टर्स नहीं थे, उस वक्त भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की थी कि यहाँ पे आसमान चूमती हुई बिल्डिंगें बनेंगी, इमारतें बनेंगी। और आज सबसे ज़्यादा ऊंची ऊंची बिल्डिंगें अरब कंट्रीज़ में बन रही हैं, पूरी दुनिया में बन रही हैं। यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी प्रोफेसी साबित हो गई है। तो इसी तरह से मैं आपसे सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब सारे कॉल पूरे हो रहे हैं तो एक बार हम अपने आप को टटोलें कि हम कहीं उस जहन्नम के करीब तो नहीं जा रहे हैं जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की थी कि औरतें ऊंचा जूड़ा बांधेंगी, 2 सर दिखाई देंगे, मर्द इस तरह से, वो औरतें इस तरह से कपड़े पहनेंगी कि वो नंगी दिखाई देंगी, और कई तरह की प्रोफेसीज़ हैं जो कहीं ना कहीं हम पर सूट होती हैं। क़यामत करीब होने वाली होगी तो लोग अपने बदतमीज़ी माँ बाप से करेंगे, लड़कियां जवाब देंगी, और तरह तरह की प्रोफेसीज़ हैं। इनको एक बार हम देखें कहीं हम उस कैटेगरी में तो फॉल नहीं हो रहे हैं जहाँ पे हम भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई में उसमें हम भी कहीं टारगेट ना हो रहे हो। तो हम अपने आप को टटोलें और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोफेसीज़ में जिसमें अल्लाह ताला का अज़ाब है, अल्लाह ताला की लानत है, उनसे बचने की कोशिश करें इंशाअल्लाह ताला। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।